नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आध्यात्म दर्शन पर। आज की प्रस्तुति में हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, और साथ ही जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत करने के क्या होते हैं लाभ। इस कथा को शुरू करने से पूर्व आपको बता दूं कि विष्णु कृष्ण रूप में है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है। अतः इस व्रत से दोनों की पूजा हो जाती है। तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की पावन कथा का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर एवं इतना अद्भुत था कि देखते ही बनता था। अद्भुत ऐसा था कि इसमें स्थल में जल और जल में स्थल दिखाई देता था। यह मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन चला आ रहा था, किंतु जल की जगह स्थल समझकर आगे कदम बढ़ाए तो जल में गिर गया। द्रौपदी उसको देखे जा रही थी। दुर्योधन के गिरते ही द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। द्रौपदी ने यह शब्द मजाकिया तौर पर कहे थे, किंतु दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गए थे और दुर्योधन ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह द्रौपदी से इसका बदला जरूर लेगा। कुछ दिनों बाद दुर्योधन व उसके मामा ने पांडवों को छल कपट से जुए में हराकर 12 वर्षों का वनवास भोगने का हुक्म दिया। वनवास में उनको अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ा। पांडवों से कष्ट पीड़ा को देखकर कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर कृष्ण जी को प्रणाम किया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से तुम्हें खोया हुआ तुम्हारा राज्य दोबारा प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा वनवास भी शीघ्र कट जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर व्रत प्रारंभ कर कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुशीला रखा गया था। कुछ ही समय पश्चात दीक्षा का स्वर्गवास हो गया था। सुमंत अब अकेले हो गए थे और सुशीला की देखभाल को लेकर वह काफी चिंतित रहा करते थे। इसीलिए सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। कर्कशा एक क्रूर और स्वार्थी महिला थी। वह सुशीला को बहुत सताया करती थी। सुशीला के बड़े होने पर सुमंत ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ संपन्न करवा दिया था। कौंडिल्य ऋषि धन संपदा व अन्य सभी सुखों से संपन्न ऋषि हुआ करते थे। विवाह संपन्न होने उपरांत ऋषि कौंडिल्य अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में संध्या काल में वे नदी तट पर ही रुक गए। सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के आग्रह पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में
बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने स्त्रियों की बताई सारी बात ऋषि कौंडिल्य को सुनाई। अपनी पत्नी सुशीला का यह वृतांत सुनकर कौंडिल्य ऋषि नाराज हो गए और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि उसको खोलकर अग्नि में डाल दे। पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो कौंडिल्य ऋषि ने उसका डोरा काटकर अग्नि में फेंक दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने कहा कि देखो, आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को काटकर अग्नि में फेंका, तो यह उसी का दोष है जिससे आपका सुख चैन छीन गया है। पत्नी की बात सत्य मानकर कौंडिल्य ऋषि ने अनंत भगवान का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में निकल गए। कई दिनों तक ऋषि भूखे प्यासे वन में घूमते रहे, लेकिन अनंत भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अनंत ऋषि भूखे प्यासे जंगलों में इधर उधर भटकते रहे, परंतु भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन नहीं दिया और हार थककर ऋषि जमीन पर गिर पड़े। जब वह जमीन पर गिरे तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, उठो वत्स, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें दिया दंड माफ करता हूँ। तुम आश्रम जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, जिससे तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। आश्रम आकर कौंडिल्य ऋषि और उसकी पत्नी सुशीला ने पूर्ण विधि विधान से अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे उनके सारे कष्ट दूर होकर धन धान्य दोबारा बन गया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, कथा सुनी, जिससे उनको महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त हो गया। तो आइए अब जानते हैं अनंत व्रत विधि। प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रमों से निर्वत होकर स्नान करना चाहिए। फिर एक कलश लेकर उस पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना करें। कलश के पास में हल्दी से रंगे कच्चे डोरे की 14 गांठ रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य से पूजन करें। पूजा अर्चना में अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांध लेवें। यह धागा अनंत फल देने वाला है। कहते हैं अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। उसमें अनंत भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। जय श्री हरि। कहते हैं अनंत चतुर्थी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन संपत्ति, सुख संपत्ता, संतान की प्राप्ति होती है। सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक कर अपना प्यार जरूर देवें। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई प्रस्तुति के साथ।